हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष। आज मेरे हाथ में जो पेपर है वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का भाषा का। हिंदी जो बच्चे लेते हैं हिंदी विषय, उसके लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन हिंदी के, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 तक आते हैं। और जो इंग्लिश लेता है या अन्य भाषा लेता है उसके अन्य भाषा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2024 का पेपर है जो 28 जनवरी को संपन्न हुआ। और इस पे ये बहुत साफ प्रिंट नहीं था, इसलिए मैं दूसरे ढंग से इसका वीडियो बना रहा हूँ। मैं लैपटॉप से नहीं बना पा रहा हूँ बल्कि मोबाइल से बना रहा हूँ। कोई दिक्कत होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर साफ ना दिखे, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा दिखे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए जिजीविषा होता है। जी बड़ी जी, वी छोटी, और विषा, जिजीविषा। तो इसका आंसर होना था नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। क्षमाशीलता। तो क्षमाशीलता का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतिशोध, बदला लेना किसी से। तीसरा क्वेश्चन है, प्रदत्त विकल्पों में से उचित उपपद का चयन कीजिए। वह ईमानदार अधिकारी है। तो इस पे आएगा वह एक ईमानदार अधिकारी है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो देखिए डूबता है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो इसमें काल होगा वर्तमान काल। अगला है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की उत्तम, तो यहाँ पे गुणवत्ता उत्तम है, गुणवत्ता हैं, नीचे हैं है, ऊपर है। तो इसका पहला होगा गुणवत्ता, और उसके बाद ये उत्तम लिखा है, उसके बाद आएगा है। इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है नहीं होगा, ये गलत है। थी भी नहीं होगा, गुणवत्ताएं भी नहीं होगा। अगला है, ये 6 से 10 तक एक प्रश्नावली है। एक चित्र दे रखा है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों जितना गर्म होता है। यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिसमें मुलायम पश्मीना ऊन एक बीच में थोड़ा पूरे शब्द नहीं आए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, किया जाता है, वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री से नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलाकर उन उतने मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। पतले बाद यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते हैं और इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शॉलों को बनाते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ एक शॉल को तैयार करने में कितना अधिक समय लग जाएगा। प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल के जितना गर्म होता है। तो ऊपर बात आई कि पश्मीना जो शॉल है वो 6 स्वेटरों के 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है। अगला देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। सर्दियों में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। बारिश के मौसम में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। बसंत ऋतु में बकरियां अपने कुछ बाल या लोम चर्म झाड़ देती हैं। तो इसका सही ऊपर बात आई है कि गर्मियों में झाड़ती हैं बकरियां अपने कुछ लोम चर्म को।
लगभग की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। तो बात आई है 250 घंटों की। यहाँ पे लिखा था कि 250 घंटे बुनने के बाद ही पश्मीना शॉल बनकर तैयार होती है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। उपयुक्त वाक्य में बालों शब्द का व्याकरणिक रूप पहचानिए। ये क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का, देखिए बाल अपने आप में नाम है, तो जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना था संज्ञा, क्योंकि बाल उसका नाम है। अगला है मोटे का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। तो मोटे का विलोम क्या होता है? पतले। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विशेषण पहचानिए। विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा का की क्वालिटी, मात्रा, गुण आदि बताता है, जो संज्ञा के बारे में कुछ कहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, ऊंचा, पाया, चिड़िया, अवशेष। तो देखिए पाया क्रिया है, चिड़िया संज्ञा है। तो ये जो ऊंचा है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, तो ये आंसर सही है। ऊंचा जो है विशेषण है। इसी के साथ 14वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संश्लेषण, तो ये पहला वाला संश्लेषण सही है। इसमें ये पहले ये दांती स आते हैं, फिर मूर्धन्य तालव्य स आते हैं, फिर ले, फिर ये तालव्य स, सॉरी मूर्धन्य स, और तब अण। संश्लेषण ये वाला सही है पहला। इसी के साथ यहाँ 15 वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए पहले ये 12th वाला देखते हैं। तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में धन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पर हम तुलना की उचित कोटि मतलब तुलना कर रहे हैं। तो जहाँ पे तुलना होती है, मेरी जेब में धन है, तो यहाँ पे होगा और अधिक। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो तुलना में क्या होगा? मेरी जेब में और अधिक धन है। तो ये वाला दूसरा वाला सही आंसर होगा। वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो वास्तविक का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा, पुरस्कार तो होगा नहीं, काल्पनिक। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक मात्र होता है, जिसको हम केवल कल्पना करते हैं। तो एक वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक। अगला है, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखांकित स्थान पर सही शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो भी होगा, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अन की बस सही समय पर आई थी? अन की, तो यहाँ पे देखो अन की गलत लिखा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही किया बच्चे ने, क्या उनकी बस सही समय पर आई थी? तो बाकी ये सारे गलत हैं। अगला देखिए, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प कीजिए। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा। तो श्याम के आगमन से पूर्व ही राम घर छोड़ा। श्याम के आगमन से पूर्व राम घर छोड़ेगा, राम घर छोड़ता है, राम घर छोड़ चुका था, राम घर छोड़ चुका है। तो श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ चुका था। ये वाला बिल्कुल सही मिलान कर रहा है। अगला है, उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्या मैं, या है हूँ क्या मैं, हैं क्या मैं। तो इसका जो सही विकल्प है ये है ज़रूरत है क्या। इसको हम थोड़ा सा बदलें, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत है क्या। ठीक है ना, ये इनका दोनों का आशय एक ही है। अगला है, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ट्रेन अचानक से रुका है, रुक गई, रुक रही थी, रुक चुकी थी। तो ये बिल्कुल सही है।
ट्रेन अचानक से रुक गई। अगला है आक्रामक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। तो देखिए आपने दो क्रियाएं पढ़ी होंगी, एक सकारात्मक क्रिया, एक आक्रामक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म की जरूरत नहीं होती, वो आक्रामक क्रिया होती है। जैसे पहला है बच्चे पतंग उड़ाते हैं। अगर मैं प्रश्न करूं क्या उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं, तो ये सकारात्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, अगर मैं यहाँ प्रश्न करूं क्या उड़ती है, तो ये कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए यही आक्रामक क्रिया है, चिड़िया उड़ती है। उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है वह चला गया है अथवा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये शब्द बिल्कुल मैच कर रहा है कि मुझे नहीं पता है कि वह चला गया है अथवा नहीं, बाकी ये कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो देखो राम ऐसा वह छात्र है, ये तो मिल नहीं रहा है। राम जैसा वह छात्र है, ये भी नहीं मिल रहा है। राम ऐसे वह छात्र, ये नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही मिल रहा है ही। राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपने सॉरी उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय दूर जा रहा है, तो विषय के भी नहीं होगा, को भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। वक्ता विषय से दूर जा रहा है। अगला है उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत दिया, गलत है। जीतना गलत है। जीत लिया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। 24वां है हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। तो देखिए हवा से लड़ना, इसका जो सही अर्थ है बेकार प्रयास करना, ये बिल्कुल मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। धमकी, धमकी का जो एक्चुअल में ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया गया पेपर है। वैसे धमकी शब्द ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ जिनका होता नहीं है। धमकी का विलोम मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन भाषा प्रयोग की दृष्टि से देखें तो धमकी का सुरक्षा बिल्कुल सही विलोम शब्द है। और इसी के साथ ये 25 प्रश्न समाप्त हुए। क्षमा चाहता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो मैं नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेपर था वो मोबाइल में बहुत अच्छे शार्प नहीं था, इसलिए मैं लैपटॉप पे नहीं बना पाया। और जैसा मैं बना पाया हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य पसंद करोगे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अन्य इस के हिंदी मीडियम में पूरा वीडियो देखने के लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप गणित और अन्य वो देख सकते हैं। ओके बाय।